नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और साथ ही सांसद नकुल नाथ 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सौनसर के जामसावाली मंदिर में पहुंचकर भगवान हनुमान जी के यहाँ पर पूजा पाठ की और साथ ही आशीर्वाद लिया। साथ ही वे 4 मार्च से 7 मार्च तक यहाँ पर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार नगर के यहाँ पर जो है पूरे सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि हवाई पट्टी पर ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस वार्ता की और साथ ही इस दौरान कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और साथ ही रसोई के गैस भी लगातार आसमान छू रही हैं और साथ ही कहा है कि आम आदमी और साथ ही गरीब परिवारों का जीना दूभर हो गया है। बिल्कुल, पेट्रोल होए, डीजल होए, गैस होए और रसोई का तेल होए। रसोई का तेल भी बढ़ रहा है, मिट्टी का तेल बढ़ रहा है। ये आज हालात है और बजट में, मध्य प्रदेश के बजट में कोई प्रावधान नहीं, कोई इसमें सोच नहीं, ना वैट घटाने की ना टैक्स घटाने की। ये सेल टैक्स मुक्त कर देते इन सब चीज़ों को। बेचारे बीडी शर्मा जितना अनुभव है उसके मुताबिक ही वे बोल सकते हैं। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के दमोह में जहां पर जिला कांग्रेस सेवा दल ने भी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर की साफ सफाई, लंबित बिलों के यहां पर अविलंब जो है, साथ ही भुगतान लेखा विभाग, ऑडिट विभाग में खुलकर चल रहे लेन देन को लेकर जिला कांग्रेस जनों ने यहाँ पर जिला कांग्रेस कार्यालय में ही पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी की और साथ ही नगर पालिका प्रांगण में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपकर जिला के यहाँ पर किसान कांग्रेस ने भी नगर पालिका प्रशासन का जो है पुतला दहन किया है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय टंडन ने कहा है कि यहाँ पर गंदे शहर का तमगा लगने के बाद भी नगर पालिका के आला अफसर अपना पुराना रवैया नहीं बदल रहे हैं और इनकी कार्यप्रणाली से जो है लगातार जनता परेशान हो रही है। जानकारी मिली थी कि नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं। पुलिस लगा दिया गया था। सब इंस्पेक्टर मनीष के नेतृत्व में आए थे लोग। प्रेस जानकारी पुतला जला थे, जिसमें पुलिस के द्वारा रोकने पर कांग्रेसियों द्वारा उत्तेजित होकर इन्हें झपटी किया और आरक्षक के द्वारा ही बुझाया गया है। इस संबंध में थोड़ा सा मामूली झपटी हुई थी। निमावर के नर्मदा तट से 9 मार्च से 13 मार्च तक निकलने वाली 100 किलोमीटर की यहां पर लघु पंचकोशी यात्रा को लेकर 4 मार्च को प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और साथ ही नागरिकों और मीडिया कर्मियों के यहां पर साथ ही संयुक्त बैठक निमावर रेस्ट हाउस पर आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम संतोष तिवारी ने कहा है कि साल में यहां पर मां नर्मदा की पंचकोशी यात्रा होती है, जो कि इस साल 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रस्तावित है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है और फिर भी एहतियात के तौर पर पहले की तरह मार्गों में यहाँ पर घंटों और साथ ही पेयजल, बिजली सहित अन्य सुविधाओं के लिए सभी विभागों को उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के निर्देश जारी किए गए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और वहीं अधिकारियों ने कहा है कि परिक्रमा की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन श्रद्धालुओं से आग्रह है कि वो यात्रा में शामिल ना हो। पंचकोशी मां नर्मदा की यात्रा आयोजित होती है, जो इस वर्ष 9 मार्च से 13 मार्च तक तो होना प्रस्तावित है। हालांकि वरिष्ठ कार्यालय और शासन की गाइडलाइन कोविड की वजह से यात्रा आयोजित करने के नहीं है, किसी को भी यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। फिर भी एहतियात के तौर पर जिस तरह की पिछले वर्षों में व्यवस्थाएं नहीं हैं, जिन घाटों पर और जहाँ आती विश्राम इनका परिक्रमा का मार्ग रहता है, जो भी सुरक्षा और जो भी यात्रियों को सुविधाएं देने संबंधी व्यवस्थाएं रहती हैं, सभी विभाग अपनी अपनी उसी अनुसार जैसी गत वर्षों में रही हैं सभी व्यवस्थाएं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, व्यवस्थाएं सभी की जाएंगी। पंचकोशी कटनी के बरही में एक 5 दिन की लावारिस बच्ची के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि बच्ची को देख लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही बच्ची को बेहतर देखरेख के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखवाया और साथ ही जिसके बाद 108 वाहन के माध्यम से बच्ची को कटनी जिला अस्पताल लाया गया और साथ ही वहां पर भर्ती कराया गया, जहां पर बच्ची की देखरेख की जा रही है।
ये देखो, मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा बरही हॉस्पिटल, तो वहाँ से फ़ोन आता है कि एक बच्ची है यहाँ पड़ी हुई है। तो मैं बोला 100 नंबर को सूचना दीजिए। तो 100 नंबर गई और मैं भी गया था साथ में। तो वहाँ पे देखा बच्ची पड़ी हुई थी। ये मौत के कुआं है, बरही में मेला लगा था, मौत के कुएं के पीछे पड़ी थी। बोला ये बच्ची किसी ने वहाँ छोड़ गया? हाँ, कोई छोड़ के चला गया इस बच्ची तो आप को। यहाँ से लेने गए थे? हाँ, हम लोग बरही से मतलब फिर हमको मिला केस ये वाला। बच्ची की क्या उम्र होगी, मतलब कितने? ये 2 दिन की बच्ची है सर। 2 दिन बच्ची। हाँ, स्थिति कैसी बच्ची? बच्ची की स्थिति अच्छी है, अच्छी मूवमेंट कर रही है। अच्छा, बच्ची की माँ के संबंध में हम लोगों ने विवेचना की है। जो लगभग 4-5 दिन पहले की ऐसी घटना एक सामने आ रही है। कोई एक यहाँ पर जो माँ थी उसके द्वारा ये बच्ची जनित की गई है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। हम लोग इस पर विवेचना कर रहे हैं और जहाँ जहाँ उसके संभावित स्थान है, जहाँ उसका पता आया है, उस पर हम लोग तस्दीक करने यहाँ से निकल चुके हैं। बहुत जल्दी इसका खुलासा भी हो जाएगा कि बच्ची किसकी है। कोरिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि कोरिया पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि यहाँ पर टिंगनी गांव में एक व्यक्ति ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी और मृतक की पत्नी की तहरीर पर ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए तत्काल टीम का गठन किया और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। घटना के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। तो आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दामाद ने ही की थी ससुर की हत्या और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की गई थी और जिसके बाद पुलिस ने यहां पर एक टीम का गठन किया और पुलिस ने टीम का गठन करने के बाद तत्परता दिखाते हुए जांच पड़ताल शुरू की और साथ ही जो है आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दामाद ने ही ससुर की हत्या की थी और उस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत करने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक टीम का गठन किया और साथ ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और जो है इसी जांच पड़ताल में कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सतना के रामनगर पहुंची मेहर एसडीओपी हिमालय सोनी ने रामनगर थाने में व्यापारियों की शांति समिति की बैठक ली, जहां पर रामनगर नवागत थाना प्रभारी अशोक कुमार गौतम की मौजूदगी में ली गई बैठक में मेहर एसडीओपी ने यहां पर व्यापारियों से कैमरा लगाने सहित ट्रैफिक व्यवस्था, नशा मुक्ति और साथ ही दुकानों का समय रात 9:30 बजे तक बंद करने सहित सुझाव दिए हैं और वे बैठक में व्यापारियों सहित पत्रकार और साथ ही युवा भी मौजूद रहे। का जो उद्देश्य था वो कुछ मुख्य बिंदु थे, क्योंकि हमारा रामनगर जो है वो सीमावर्ती थाना पड़ता है। 3 जिले की सीमाएं लगती हैं, रीवा, शहडोल, सीधी, और बढ़ती हुई घटनाओं, लूट की घटनाओं और एक्सीडेंट को देखते हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पर व्यापारियों से चर्चा की गई, जिनमें बैंक, ATMs में कैमरे, उनके जो व्यापारियों के जो संस्थान हैं, जो दुकानें हैं, आसपास कैमरे लगाने और जो कुछ ब्लैक स्पॉट हैं उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। उन लोगों को ट्रैफिक मैनेजमेंट के थ्रू ट्रैफिक की अवेयर होने के लिए इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी नागरिकों के द्वारा शहर में सुधार के लिए भी कई चीज़ों और कई बिंदुओं के सुझाव अपने रखे गए, जिसमें हम लोग काम करें। नशा मुक्ति के लिए क्या कोई अभियान चलाया है? जी बिल्कुल, अभी पूरा प्रदेश स्तर पर शराब, अवैध शराब और कच्ची शराब को लेकर विस्तृत। अनूपपुर में कटकोना के ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया है और साथ ही आपको बता दें कि सरपंच, जनपद सदस्य और साथ ही ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने तक रास्ता नहीं खोलने की बात कही है। हालांकि शाम तक प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा ग्रामीणों की शिकायत सुनने नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों ने सड़क जाम कर रेत का परिवहन भी रोक दिया था। वहीं जनपद सदस्य यहाँ पर गुड़ियाबाई केवट, सरपंच भाग्यवाली पनिका, पूर्व जिला अध्यक्ष लेखन दास मेहरा ने भी बताया कि यहाँ पर ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने रास्ता बंद कर मांगे पूरी करने की गुहार लगाई है। तो जो हमारे पब्लिक सिटी में जो चल रही है ये, तो हमारी जो रेत जा रही है तो पूरा डस्ट फैल रहा है। हमारे गरीबी मोहल्ले में इतना परेशानी है, कोई का कुछ बीमारी हो जाए, कोई मर जाए, कोई धर जाए, जिसकी कोई जिम्मेदारी होगा? क्या सरकार होगा? है तो हमारा यह निर्णय है कि हमारे सही रूप से हमको न्याय दिया जाए, इसके बाद हम उसको हम ठेकेदार को दे दें।
और जो नहीं देते हैं तो अपना दूसरा रास्ता बना लें। तो अभी कब तक चलता रहेगा ये आंदोलन? हमारा जब तक फैसला नहीं होगा तब तक। रेत कंपनियों ने आवासी मोहल्ले से पूरे रास्ते से 400-500 गाड़ियाँ डेली हाई स्पीड पे निकालते हैं और यहाँ से पूरे पब्लिक का आवागमन है। बगल में प्राथमिक शाला है, आंगनबाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते पे हर मिनट क्रॉस करते हैं। हम निवेदन करेंगे सरपंच उससे शासन से कि यह रूट जो है इनकी रेत तक चेंज करें और हमारे यहाँ की पूरी रोडों को ध्वस्त कर दिए हैं इन्हें मुरुम के माध्यम से, जैसे भी इनकी आवागमन का रास्ता सही करें। कि जो हम मंदसौर में धनगर गायरी समाज के लोगों के यहाँ पर जो है लोगों ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका और साथ ही अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। धनगर गायरी समाज की राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के यहाँ पर नाम से इंदौर में न्यू टेकरी मार्ग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के दादा सागर सिंह सिसोदिया के नाम से करने को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा करने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में धनगर गायरी समाज में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी मामले को लेकर लोगों ने आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन किया और साथ ही विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। धनगर गायरी समाज के लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन कर जो है यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की है और साथ ही आपको बता दें कि धनगर गायरी समाज के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। न्यू टेकरी मार्ग का नाम बदलने से नाराज हैं जो है धनगर गायरी समाज के लोग और यही एक मुख्य वजह है जिस कारण यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज किया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है धनगर गायरी समाज के लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू टेकरी मार्ग का नाम बदलने के बाद लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। झाबुआ जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे सवारी गाड़ी मेमो 11 महीने बाद अब सरपट दौड़ने लगी है। आपको बता दें कि दिन दहाड़ यहाँ पर मजदूरी से गुजर बसर करने वाले लोगों का एकमात्र सहारा मेमो ट्रेन से लोगों को काफी उम्मीद रहती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ जिले के उद्योग क्षेत्र कहे जाने वाले मेघनगर में स्थित रेलवे स्टेशन पर इन मजदूरों के लिए जो बेहद जरूरी मानी जाने वाली ट्रेन मेमो के इंतजार में आंखें पथरा गई थी। लेकिन अब चाहे व्यापारी हो या फिर मजदूर या फिर नौकरी पेशे से सफर करने वाले कर्मचारी हों, उन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट है और साथ ही सभी ने यहाँ पर मेमो ट्रेन के चलने से अब लोगों में खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। इस क्षेत्र के सभी लोगों में काफी हर्षोल्लास है कि पुराने दिन वापस आ गए ऐसा महसूस हो रहा है। मेमो जो है हमारे जीवनदायिनी है इस क्षेत्र की, रतलाम दाहोद क्षेत्र की, और अब वापस से पुनः सामान्य टिकट विंडो टिकट मिलना शुरू हो गया है तो इससे काफ़ी लोगों में खुशी है। हमें रोज़मर्रा के कार्य के लिए दाहोद या रतलाम लोगों को आना जाना रहता है। जैसे कि मेरा व्यापार है, मुझे दाहोद आने जाने का अक्सर काम पड़ता है तो अब डायरेक्ट विंडो टिकट लेके मैं जा सकता हूँ। लोकल ट्रेन चालू होने से बहुत फ़ायदा हो गया। गरीब लोग बेचारे जो आने जाने में उनको असुविधा होती थी, यहाँ पे डॉक्टरों को बताने के लिए बच्चों को लेके आते थे, उनको भी अब सुविधा हो जाएगी। व्यापार भी थोड़ा चलेगा, यहाँ का बिजनेस भी बढ़ेगा। पहले लोग बाग क्या होता था, गांव के अपनी बाइक वगैरह लेके जाते थे, डीजल का भाव पेट्रोल का भाव तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है, तो हमारा भी फायदा होगा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में करेली बस्ती स्थित देव बूढ़े महादेव मंदिर में यहां पर 1 मार्च से 11 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता के पंडित श्री मनीष उपाध्याय कथा वाचन के यहां पर लिए बुलाया गया और साथ ही वहीं हर दिन महिला पुरुष और साथ ही बच्चे मिलकर पार्थिव शिवलिंग रुद्री का भी निर्माण करते हैं और इस धार्मिक आयोजन में हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। थाना करनपठा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ठाड़ पाथर में कविंदर सिंह अपने साथियों के साथ तालाब में नहाने के लिए गया था और बताया जा रहा है कि तालाब में खाई ज्यादा होने से कविंदर सिंह का पैर फिसल जाने से वो डूब गया था। कविंदर सिंह ने पानी से बाहर निकलने की कोशिश की
लेकिन नाकाम रहा और साथ ही ग्रामीणों ने जानकारी मिलते ही तालाब में घुसकर खोजबीन करना शुरू कर दिया था, लेकिन रात हो जाने की वजह से शव नहीं मिल पाया था। और आपको बता दें कि दूसरे दिन सुबह शुक्रवार को शव तालाब से निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला मुख्यालय अनूपपुर 15 से 20 गांवों का केंद्र बिंदु है और जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन आने वाली संख्या के हिसाब से शौचालयों की यहां पर पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छ भारत का सपना साकार करने के लिए जहां एक और सरकार नगर निकायों को लाखों रुपए का बजट दे रही है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका अनूपपुर शहर के अंदर मात्र 3 सुलभ कॉम्प्लेक्स ही बनाकर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, जिसमें से यहाँ पर 2 सुलभ की यहाँ पर हालत बेहद जर्जर बनी हुई है और साथ ही जबकि तीसरे सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद उस पर ताला लगा हुआ है। अनूपपुर में हजारों लोग प्रतिदिन लोगों को आना जाना रहता है। क्योंकि सुलभ कॉम्प्लेक्स का मामला है तो एक बस स्टैंड में है जो काफ़ी पुराना है, क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है, और एक मंडी के अंदर है, और तीसरा आपका हॉस्पिटल के पास बाहर बना हुआ, लेकिन आज 6 महीने से उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। और पूरे शहर के अंदर सुलभ कॉम्प्लेक्स न होने से लोगों को बहुत अव्यवस्थाएं होती हैं। करीब 2 साल से लगभग चुनाव नहीं हुए हैं नगर पालिका के, जहाँ तक मेरी जानकारी है 1.5-2 साल हो गए। और जैसे ही अनूपपुर की नगर पालिका का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी होगा वो अध्यक्ष पद पे निर्वाचित होगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं सही की जाएंगी। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका निराकरण जल्द से जल्द हम लोग माननीय मंत्री जी से भी कह के उनके संज्ञान में लाके इसको अभी तत्काल करवाते। अभी प्रेजेंट में एक बस स्टैंड पे सुलभ कॉम्प्लेक्स है, एक हॉस्पिटल पे है और एक जो है मंडी के अंतर्गत बना हुआ है। तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है, लोग ज़्यादा आते जाते हैं, वहाँ पे उसके हिसाब से 3 बने हुए हैं। लेकिन क्या है, शहर की जनसंख्या 2011 में 19,775 थी और अब लगभग 1.5 गुनी हो चुकी है। तो और अन्य ऐसे स्थान 2 देख करके वहाँ पे भी सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। उसके लिए मैं प्रस्ताव शासन को भिजवा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में तैनात रीवा जिले के कांकर निवासी लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने नक्सलियों द्वारा यहां पर लगाए गए आईईडी के विस्फोट के दौरान शहीद हो गए थे। लक्ष्मीकांत द्विवेदी छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की 22वीं बटालियन में तैनात थे, लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान आईईडी बम विस्फोट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। और वहीं लक्ष्मीकांत द्विवेदी के शहीद होने की खबर मिलते ही उनके गाँव में जो है शहीद की जो है सूचना मिलते ही कोहराम मच गया था। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने नाबालिग लड़की को धमकाकर उसका अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की के पिता ने ही थाने में आकर जानकारी दी थी कि यहां पर आरोपी नाबालिग से पिछले 3 साल से बातचीत कर मैसेज करता है और साथ ही वहीं 6 महीने पहले आरोपी ने धमकी देकर नाबालिग से अश्लील वीडियो भी बना लिया था। इसके बाद मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 और साथ ही यहां पर पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम नंदोल खुर्द का मामला है। प्रार्थी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बेटी को ग्राम का ही लड़का राजा देवांगन उसको एक मैसेज करता था और उसको अश्लील फोटो भेजने के लिए लड़की को ब्लैकमेल करता था और उसको डरा के धमका के उससे अश्लील वीडियो प्राप्त किया। ये इसी बात को लिखित आधार मिलने से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी राजा देवांगन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इसके आरोपी के खिलाफ धारा 509 का पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जनता से अपील की थी कि यहाँ पर फूलों के हार और साथ ही जय जयकारा के यहाँ पर अपेक्षा सभी लोगों पर यहाँ पर जो है लोग वृक्षारोपण करें, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। और इसी के तहत 5 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चंदेरी में भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष
पूरन सोनी की यहाँ पर मौजूदगी में सभी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले मंदिर परिसर में कन्या पूजन कर सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों और साथ ही उनके परिजनों को यहाँ पर फल वितरित किया और साथ ही इसके पश्चात वहां पर उपस्थित मरीजों की कुशलता की कामना की है। ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी रखा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल चंदेरी ने आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन प्रेरणा के स्वरूप हम लोगों ने इसको सेवा के भाव से आज इधर अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम किया और पौधारोपण का भी आज भारतीय जनता पार्टी मंडल चंदेरी करेगी और कन्या पूजन कर हमने इसकी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव दोनों ही नेता आज बड़नगर तहसील के दौरे पर पहुंचे। यहां पर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से ही किसानों को संबोधित करने, किसानों को केंद्र सरकार के लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान से भी अवगत करवाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। केंद्र सरकार की लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ साथ कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार को यहां पर घेरने की कोशिश की गई। लगातार मध्य प्रदेश में भी कानूनों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार मांग कर रही है। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार जो है अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतरकर पंचायत कर रही है और साथ ही केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और उसी को देखते हुए आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान लगातार सड़कों पर हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कि अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतरकर कृषि कानूनों के खिलाफ जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि उज्जैन में भी जो है कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे और साथ ही केंद्र सरकार को कृषि कानूनों पर घेरने की कोशिश की है। लगातार कांग्रेस की तरफ से जो है कृषि कानूनों को किसानों के जो है खिलाफ बताया जा रहा है और लगातार ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों से सीधा जो है किसानों को नुकसान होगा और पूंजीपतियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस तरह के जो है कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष और साथ ही किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कृषि कानूनों को किसान हितैषी बता रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।